नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईएनटी रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ प्रोफेशनल हजार्ड्स के बारे में। स्पेसिफिकली बात करेंगे थ्रोट रिलेटेड, हमारी जो वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड्स और लैरिंग्स बोलते हैं हम उसको, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोफेशनल हजार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि बहुत लंबे समय तक और हर दिन बात करनी होती है, जैसे टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, मीडिया पर्सनल्स हो गए, या जो लोग स्पीच देते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, तो उनके जो वॉइस बॉक्स होता है और जो बोलने वाले तार होते हैं उसमें कंटिन्यूअस एक ओवरबर्डन रहते हैं वो लोग, जिसके वजह से उनमें छोटे से लेके बड़े बीमारियां हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है मसल डिस्फोनिया। हमारे जो वॉइस बॉक्स होते हैं उसमें उसको काम करने के लिए, वोकल कॉर्ड्स को काम करने के लिए कुछ मसल्स का रोल होता है, जो कि कंटिन्यूअस काम के कारण, वेयर एंड टियर के कारण, कंटिन्यूअस एक ओवरबर्डन के कारण उसमें वीकनेस आ जाता है, कभी कभी स्पाज्म आ जाता है। और आगे जो कॉज होते हैं वो होता है वोकल कॉर्ड्स में कंटिन्यूअस डैमेज के कारण नोड्यूल बनना, छोटे छोटे दाने बनना, जिसको कि हम वोकल नोड्यूल, वोकल नोड्स बोलते हैं हम उसको। ओवर यूज के कारण वोकल कॉर्ड में स्कारिंग, और स्कारिंग होके फाइब्रोसिस, और उसमें वॉइस चेंज भी हो सकता है। जो लोग एकदम से चिल्लाते हैं, जो स्क्रीम करते हैं, स्क्रीमर होते हैं, कुछ कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि एकदम से आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे प्रोफेशनल्स में कभी कभी वोकल कॉर्ड हेमरेज हो जाता है, उसमें से ब्लड वेसल रप्चर होके वहां पे एक ब्लीडिंग स्पॉट होता है, और जो कि बाद में वो पॉलिप या नोड्यूल बन सकता है, लेकिन एक्यूटली वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से वॉइस में अचानक से पेन होना, आवाज में बहुत बड़ा बदलाव होना, ये सब देखा जाता है। जो लास्ट मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है क्रॉनिक लैरिंजाइटिस, मतलब लैरिंग्स के अंदर हमेशा एक इन्फ्लामेशन रहना। ये सारे हमारे वोकल कॉर्ड्स को और लैरिंग्स को डैमेज करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे हम अपने वोकल कॉर्ड्स को, हमारे वॉइस बॉक्स को हेल्दी कैसे रखें। जो कॉमनली इंजरी होती है वो होता है वोकल कॉर्ड के डिहाइड्रेशन, मतलब उसको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने शरीर का हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस बीच में हमें बहुत फ्रीक्वेंटली सिप्स ऑफ वाटर लेना है। कोकोनट वाटर भी हम ले सकते हैं, नॉन कैफिनेटेड, कॉफी नहीं होना चाहिए, क्लियर वाटर ले सकते हैं। थर्ड चीज होता है कि बहुत ज्यादा जोर से और बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअसली बात ना करें। अपना शेड्यूल उस तरीके से रखें कि हमें बीच में थोड़ा सा वोकल कॉर्ड का, वॉइस बॉक्स का थोड़ा सा हमें रेस्ट मिले। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग कंटिन्यूअसली आपके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करता है। स्टीम की यूज कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर चला सकते हैं, जो कि नाक के थ्रू जाएगा स्टीम और आपके वोकल कॉर्ड को भी हाइड्रेट करेगा। आपका जब बोलने वाला काम हो जाए तो रात को आप हल्का हल्का गर्म सिकाई कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशन अपने नेक के ऊपर दे सकते हैं, जिसमें कि आपके वोकल कॉर्ड हाइड्रेटेड रहेगा और उसको रेस्ट भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने वोकल कॉर्ड्स को, अपने लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स को, उसका हाइजीन हम मेंटेन रह सकते हैं। बिकॉज हमारा ये प्रोफेशन है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम उस तरीके से ये वाले प्रोफेशनल हजार्ड से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे के जानकारी के लिए हमें नीचे के नंबर से संपर्क करें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।